सौरभ भारद्वाज का ये बयान सुन लीजिए। उनके इस बयान के बाद दिल्ली में सियासी हलचल शुरू हो चुकी है। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के करीब 1.5 महीने बाद पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल दिल्ली में किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए। पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल के सामने दिल्ली के नए प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज नई दिल्ली की सीट के चुनाव परिणाम का भी जिक्र करते नजर आए। गौरतलब है कि इस सीट पर अरविंद केजरीवाल को भाजपा नेता प्रवेश वर्मा ने मात दी थी, जो अब पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं। सौरभ भारद्वाज ने नई दिल्ली की सीट पर केजरीवाल की हार की तुलना महाभारत में अभिमन्यु के वध से की। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली का चुनाव हुआ, मैं तो जब सुनता हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसा चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु को घेर कर छल कपट के साथ वध कर लिया गया था, वैसे ही हमारे केजरीवाल जी को नई दिल्ली में घेर लिया गया। ये सबने देखा है, ये पूरी दुनिया ने देखा है। सौरभ भारद्वाज ने मुस्कुराहट के साथ कहा कि केजरीवाल की किस्मत ऐसी ही है, वे कभी नीचे जाते हैं कभी ऊपर आते हैं, सबकी किस्मत इनके साथ है। ये जितना नीचे जाते हैं, बॉल को नीचे मारो तो वह उतनी ऊपर जाती है। मेरा तजुर्बा कहता है कि अरविंद जी जब जब नीचे गए हैं 2 गुनी स्पीड से ऊपर आए हैं। पूरी पार्टी और एक एक कार्यकर्ता की किस्मत इनके साथ जुड़ी है। हमें तो ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत तक नहीं कि किस्मत दिखवानी पड़े। मेरी पत्नी ने ज्योतिषी से पूछा तो उसने साफ तौर पर कहा कि आपकी पार्टी के हर आदमी की एक ही जैसी किस्मत चल रही है। क्या कुछ सौरभ भारद्वाज ने अपने बयान में कहा है, आप पहले खुद ही सुन लीजिए। चुनाव के परिणाम आए हुए अभी करीब 1.5 महीने हो गए हैं, और अगर आप 1.5 महीने का आकलन करेंगे तो आप याद कीजिए जब 2015 में हमारी पहली बहुमत की सरकार थी, जब 2015 में फरवरी में हमारी सरकार बनी थी, तो एक एक दिल्ली वासी की शक्ल पे खुशी थी, जोश था। जहां हमारे विधायकों को मिलता था, हमारे कार्यकर्ता को मिलता था, तो रोक के खड़े हो जाते थे, क्योंकि वो सरकार दिल्ली वालों ने अपने मन से, अपने आशीर्वाद से मनाई थी। और वो खुशी जो है दिल्ली के अंदर, दिल्ली की गलियों में, दिल्ली के मोहल्लों में, चाय की दुकानों पे दिखती थी। आप लोग सच्चे मन से सोचिएगा, 8 फरवरी को जो चुनाव का रिजल्ट आया, जो भी सरकार बनी, जो भी जीते, आपको वो गलियों में खुशियां नजर नहीं आ रही हैं? आ रही है? कहीं पे नजर आ रही है? ना चाय की दुकान पे वो कोई कहे लगा रहा है, ना कोई विधायकों को मिलने के लिए जा रहा है कि साहब हमने बड़ी मेहनत से आपको जिताया है, आपके लिए बड़े नारे लगाए हैं। जो जीत गए वो खुद ढूंढ रहे हैं कि हमें किसने जिताया है। आपने देखा, हमारे यहाँ जो विधायक जीती हैं, वो जहां जाती है वहां कहती है कि मैं तुम्हें देख लूंगी, तुमने मुझे हराने की कोशिश की थी। आप ये समझिए। और हमारे हारे हुए विधायक जहां जाते हैं वहां पे लोग पकड़ के खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं, गले लग के रोने लग जाते हैं, कहते हैं भाई आप कैसे हार गए, हमने तो आपको वोट दिया था। ये हम लोगों की बहुत बड़ी जीत है कि आज हमारी हार का चर्चा जो है उनकी जीत से ज्यादा हो रहा है। और दूसरी बात, अगर हम ये भी देख लें, पुलिस का इस्तेमाल, इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल, पैसे का इस्तेमाल, प्रशासन का इस्तेमाल, गुंडागर्दी का इस्तेमाल, सब चीजें इस्तेमाल करके अगर आप रिजल्ट भी मान लें कि ये रिजल्ट सही है, तो आम आदमी पार्टी के 43.5% वोट हैं और भारतीय जनता पार्टी के 45.5% वोट है। 2% का फर्क है, सिर्फ 2% का। क्या होते हैं 2%? 10 साल की सरकार के बाद, हर तरीके का हथकंडा अपनाने के बाद सिर्फ 2% का फर्क है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की नई दिल्ली का चुनाव हुआ है, मैं तो जब सुनता हूं मुझे ऐसा लगता है जैसे चक्रव्यूह के अंदर घेर के, जैसे अभिमन्यु को घेर के छल कपट से उस अभिमन्यु का वध किया था, ऐसे हमारे केजरीवाल जी को नई दिल्ली के अंदर घेरा गया। ये सबने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। ऐसा नहीं है कि हमने, पूरी दुनिया ने देखा है।
इतना ही नहीं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ये भी कहते नजर आए कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो लोगों को चेहरों पर खुशी नजर आती थी, लेकिन भाजपा की सरकार बनने के बाद लोग खुश नहीं हैं। हमारे हारे हुए विधायक जहां जाते हैं वहां लोग पकड़कर खड़े हो जाते हैं, गले लगकर रोने लगते हैं। आप कैसे हार गए? हमने तो वोट दिया था। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है कि हमारी हार की चर्चा उनकी जीत से ज्यादा हो रही है। पुलिस का इस्तेमाल, चुनाव आयोग का इस्तेमाल, पैसे का इस्तेमाल, प्रशासन का इस्तेमाल, गुंडागर्दी का इस्तेमाल, सब करके भी अगर आप मान ले कि रिजल्ट सही है तो आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच 2% वोट शेयर का ही फर्क है। 10 साल की सरकार हर तरीके का हथकंडा अपनाने के बाद सिर्फ 2% का फर्क बना पाई है। ये कहना है सौरभ भारद्वाज का। उनके इस बयान से अब सियासी हलचल शुरू हो चुकी है। ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी अभी भी डरी नहीं है, लगातार चुनौतियां दे रही है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, सरकार बना चुकी है। सौरभ भारद्वाज के शायद इन तमाम बयानों से अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगले आने वाले 5 साल में दिल्ली की सियासत और दिल्ली का रंग रूप कैसे बदलेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।